हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है ज़ीशान खान। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेप्ट क्या होता है, कि क्या क्या फेजेस होते हैं, वेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं, व्हाट इज़ वेप्ट। वेप्ट का फुल फॉर्म होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो वेप्ट में हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सबसे पहले हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर उस वल्नरेबिलिटी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वेब में हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, नेटवर्क टेस्टिंग करते हैं, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं, एपीआई टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों में सबसे पहले हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, फिर उसके बाद हम एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फेजेस ऑफ वेब क्या होता है। तो फर्स्ट फेज है प्लानिंग, सेकेंड है रिकॉन, थर्ड है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, फोर्थ है एक्सप्लॉइटेशन और फिफ्थ है रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट फेज में सिर्फ प्लानिंग होती है कि वेब को कैसे परफॉर्म करना है। तो सेकंड फेज में हम सॉफ्टवेयर का यूज करके सिस्टम सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं। अगर उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उस अब थर्ड फेज आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। फिर हम एनालिसिस करते हैं कि वो वल्नरेबिलिटी कौन से टाइप की है, उसका यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ फेज एक्सप्लॉइटेशन। इस फेज में हम लोग चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर ने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड की है वो सचमुच हमारे सिस्टम में है कि नहीं, उसको एक्सप्लॉइट करके हम उसको चेक करते हैं। फिर आता है फिफ्थ फेज रिपोर्टिंग का, कि उस वल्नरेबिलिटी को हम लोग कैसे फाइंड किए और कैसे एक्सप्लॉइट किए, कौन सी टाइप की वल्नरेबिलिटी थी, उसके बारे में हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती। तो अब आता है कि वाई वेब इज इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोग को पता है कि आजकल दिन ब दिन साइबर अटैक से बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये साइबर अटैक्स क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहले हैकर आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क, आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वो लोग वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं। वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के बाद वो लोग आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, वो हैकर के फाइंड करने से पहले ही वो अपने सिस्टम में वल्नरेबिलिटी फाइंड करवाती है, फिर उस वल्नरेबिलिटी को वो रिमूव करती है। तो इससे क्या होगा कि ना रहेगी वल्नरेबिलिटी, ना होगा अटैक। तो जितना ही कंपनी अपने नेटवर्क्स, अपने सिस्टम, अपने एंड्रॉयड ऐप को सिक्योर रखेगी, उतना ही उस कंपनी में साइबर अटैक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वीएपीटी परफॉर्म कैसे होता है। असल में वीए एंड पीटी दो डिफरेंट स्टेप्स है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये दो डिफरेंट स्टेप्स है। तो सबसे पहले आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, फिर उसके बाद आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में कंपनी सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने सिस्टम, अपने नेटवर्क, अपने वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी फाइंड करती है। फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर एक उस वल्नरेबिलिटी का एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। अब बारी आती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में सॉफ्टवेयर ने जो भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करके रिपोर्ट जनरेट की थी, उस वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए हाँ सचमुच ये वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में है कि नहीं, तो कंपनी एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर को हायर करती है। फिर वो प्रोफेशनल पेन टेस्टर आपके सिस्टम में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो चेक करने के लिए कि हाँ ये सचमुच ये वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में है कि नहीं। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग तीन टाइप की होती है, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स और वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में पेनिट्रेशन टेस्टर को उस सिस्टम की कुछ जानकारी नहीं होती है, और ग्रे बॉक्स में पेनिट्रेशन टेस्टर को उस सिस्टम की थोड़ी बहुत जानकारी होती है। वाइट बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में पेनिट्रेशन टेस्टर को सिस्टम की पूरी जानकारी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पीटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में सॉफ्टवेयर का यूज करके वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर उस वल्नरेबिलिटी की एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं जो उस रिपोर्ट में है, चेक करने के लिए कि सच में ये वल्नरेबिलिटी सिस्टम में है कि नहीं। और दूसरा है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम सिस्टम को एक्सप्लॉइट नहीं करते, जस्ट एक रिपोर्ट क्रिएट करके हम दे देते हैं। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम सिस्टम को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा डिफरेंस है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड वे में होता है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए प्रोफेशनल पेन टेस्टर को हायर करना होता है, तो वो आपकी परमिशन लेके आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टूल्स यूज फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। पहला है नेसस, दूसरा है नेक्सपोज, तीसरा है बग स्वीट प्रो और चौथा है निक्टो। ये सब टूल्स क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए यूज होते हैं। ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं आपके सिस्टम में, फिर एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, चेक करता है कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है कि नहीं। तो गाइज आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेब क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए
और ऐसे ही इथिकल हैकिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।